आप सभी का स्वागत है। वेलकम, गुड इवनिंग ऑल। चलिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। आज एक नहीं, आपको दो स्टोरी सुनाऊंगी। छोटी छोटी है, बट आई जस्ट लाइक बोथ ऑफ देम। आई जस्ट वांट टू से दैट। पहली स्टोरी में ना एक लड़का होता है। उसे ना वो कोई दुकान में काम करता रहता है, और उसे ना उसके सेठ जी जो है दुकान से निकाल देते हैं। और वो कई बार ऐसे ही रोड से चलता रहता है, रास्ते से चलता रहता है। तो वो सोचता है कि क्या करूँ आगे, क्या क्या होगा मेरी लाइफ का, ये जो भी है, कैसे काम ढूंढूं वापस सेठ जी के पास। जो कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि मैं आगे क्या करूं। और चलते चलते उसे एक बाबा जी मिल जाते हैं, बूढ़े से होते हैं, और उनके ऐसे ऊपर ना ऐसे तीन गठरिया लाद के। अ, तुषार, कैन यू म्यूट योर सेल्फ फॉर यस सम यस। टाइम? या ऐसे तीन गठरिया लाद के वो आगे चलते रहते हैं। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि मुझे कोई मजदूर मिल जाएगा क्या, ताकि ये गठरिया कोई उठा ले। तो ये बंदा, ये लड़का उसके उनके पास जाता है, बाबा जी के पास, और बाबा जी को पूछता है क्या बात है। बोलता है कि अगर तुम इसमें से एक गठरी जो है सबसे भारी वाली, अगर तुम उठा के मेरे दूसरे गांव तक मुझे जाना है, वहां तक अगर अगर तुम चल दोगे तो मैं तुम्हें तीन सोने के सिक्के दूंगा, फ्री सोने के सिक्के। तो वो सोचता है अरे वाह, कुछ ना कुछ तो काम मिल गया, चलो चलते हैं करके। तो वो ऐसे गठरी अपने ऊपर चल लाद के आगे चलने लगता है। कंटिन्यूअसली उसको ऐसे वो फील होता है कि वो गठरी बहुत हैवी है करके। तो वो पूछता है वो बाबा जी को कि इस गठरी में क्या है। तो बाबा जी बोलते हैं इसमें ना तांबे के सिक्के हैं, तुम चलो आगे। और वो बाबा जी कंटिन्यूअसली उसके पास इस तरह से देखते रहते हैं कि ये बंदा चोरी तो नहीं कर लेगा, ये लेके तो नहीं जाएगा। ऐसे होता है ना, वो नजर हम लोग को भी समझ में आती है, सामने वाला किस नजर से देख रहे हो। तो कंटिन्यूअसली ऐसे देखते रहते हैं, फिर ये चोरी करके लेके तो नहीं जाएगा, चोरी करके लेके तो नहीं जाएगा। तो इसको भी समझ में आता है वो लड़के को कि कुछ तो गड़बड़ है, बाबा मुझे इस तरह से देख रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते ना आगे एक नदी आती है। तो वो नदी, ये लड़का तो आगे क्रॉस करने लग जाता है, पानी में घुस जाता है। तो बाबा जी वहीं पे पीछे ही खड़े रहते हैं। तो वो मतलब बाबा बोलते हैं कि वो पीछे मुड़ के देखता है, तो ये बाबा तो वहीं पे खड़ा है, एकदम ऐसे के वैसे, वैसे के वैसे ही खड़ा है। तो वो उनको, लड़का जो है वो बाबा को पूछता है कि क्या बात है बाबा, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो बोले बेटा, ये पानी है ना, इसमें से मैं चल भी पाऊँ समझो तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा। मेरे अकेले के लिए जाने के लिए ही ये डिफिकल्ट होगा, और यहाँ से मैं इतना ये गठरी भी उठा के लेके चलूँ तो मेरे लिए तो और भी डिफिकल्ट होगा। तुम इसमें से अगर समझो एक और गठरी अगर ले लिए तुमने मेरे से, जो थोड़ी हैवी है, तो मेरे लिए एक सहारा हो जाएगा, प्लीज तुम लेके चलो। तो वो बोलता है ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं। तो वो एक एक वो हैवी वाली, और एक दूसरी जो उससे सेकंड हैवी, उससे थोड़ी कम हैवी जो है ना, वो उठा के वो आगे लेके चलता है। वो नदी क्रॉस करने चालू हो जाता है। वो अपनी स्पीड से, वो लड़का यंग है, वो अपनी स्पीड से बहुत इजीली क्रॉस कर लेते। फिर भी ये बाबा जी बहुत धीरे 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 अपनी स्पीड से आते ही रहते हैं। बाबा चल के आ ही रहे। आगे क्या हुआ कि उनको जिस गांव में जाना था, अगले गांव में, उस रास्ते में बीच में से एक पहाड़ लगता है, नदी के बाद में एक पहाड़ लगता है। तो वो पहाड़ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लेकिन वो लड़के को कंटिन्यूअसली ध्यान है कि वो बाबा इस तरह से उसके पास देख रहे हैं कि ये चोरी तो नहीं कर लेगा, अरे ये चोरी तो नहीं कर लेगा। तो वो वो बोलता है बाबा को कि बाबा आप मेरे पास इस तरह से क्यों देख रहे हो, आप इसकी चिंता मत करो। मैंने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं की है। और इस अभी मुझे जो दुकान से निकाला गया, वो सेठ चाहता था कि मैं हिसाब में फेरबदल करूं, और मैंने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। मैं अभी तक बहुत ईमानदार रहा हूँ, और आपकी ये जो गठरी है ना, उसको मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ, आप चिंता मत करो। फिर आगे जो है ना रास्ते में पहाड़ आता है। तो ये बाबा बोलते हैं मैं ऊपर ना चढ़ नहीं पाऊंगा इतने पहाड़ में। एक काम करो तुम ऐसे एक काम करो कि ये तुम तीसरी गठरी भी तुम ही उठा लो। तो बोलता है ठीक है। अब चलते चलते क्या होता है, वो दूसरी जो गठरी होती है ना, उसके बारे में पूछता है। वो बोलते है बाबा इसमें क्या है। तो वो बोलता है
चांदी के सिक्के, पहली वाली में जो सबसे बड़ी गठरी थी, जो सबसे ज्यादा हेवी थी, उसको उन्होंने बोला कि ये जो है इसमें तांबे के सिक्के हैं। सेकंड मोस्ट हेवी जो थी, वो उसके अंदर उन्होंने बोला कि चांदी के सिक्के हैं। और ये ऊपर चढ़ने लगता है, तो ये समझ जाता है कि हो सकता है कि ये तीसरी जो गठरी है उसमें क्या होगा, उसने गेस कर लिया होता है। अब वो ऊपर चढ़ता चढ़ता चढ़ते रहता है, और बाबा जो है अपनी ही स्पीड में, जो मतलब बूढ़े हैं वो थोड़े से, वो अपनी स्पीड में धीरे 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 चढ़ते आ रहे हैं वहां से। अब वो चढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि चढ़ते चढ़ते अचानक से इसके दिमाग में बात आई कि अगर समझो ये तीनों गठरिया जो है, अगर मैं यहाँ से लेके चले भी जाऊं, तो ये बाबा को कोई मेरे से लेना देना तो है नहीं। ये तो अपनी स्पीड से चढ़ता रहेगा, मैं तो इसको अच्छी लाइफ कभी मिलने नहीं वाला हूँ, तो मैं मेरा घर पे पहुंच जाऊंगा, और मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरी लॉटरी लग जाएगी, ऐसा सोचता है वो। और वो विचार कंटिन्यूअसली एक बार स्टार्ट हुआ तो वो लूप में हम लोग घुस जाते हैं ना, वही विचार कंटिन्यूस उसको आ रहा था, वो अपने आप को रोक रहा था, लेकिन वही विचार वापस आ रहा था कि चलो लेट मी चीट एंड लेट मी रन अवे। एंड देन व्हाट हैपेंड इज, आखिरकार वो विचार जीत गया उसके दिमाग में, एंड ही caught hold of all the three countries and ran इतने जोर से भागा, इतने जोर से भागा कि आखिर से अपने घर पे जाकर ही रुका। घर पर जाने के बाद में उसने सोचा चलो गठरिया खोल के देखता हूँ। अब उसने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे हेवी वाली गठरी थी ना, जो उसने बोला था, बाबा ने बोला था कि इसमें तांबे के सिक्के हैं, उसने वो खोल के देखी तो उसमें देखा तो पत्थर, सिर्फ और सिर्फ पत्थर भरे थे। फिर उसने बोला चलो दूसरी खोल के देखता हूँ। दूसरी खोल के देखी तो उसके अंदर भी काफी सारे के सारे पत्थर थे। अब उसका दिमाग थोड़ा सा कट गया, वो बोला ये क्या है। फिर उसने तीसरी गठरी खोल के देखी, तो तीसरी गठरी खोल के देखी तो उसमें भी सारे के सारे पत्थर। अब ये दिमाग में सोच रहा है कि ये क्या बाबा था, मुझे इतने से पत्थर पकड़ के वो मुझे इतना पूरा रास्ता चला रहा था, और उसके मुझे तीन सिक्के देने वाला था। तीन तीन तीन, हर बार उसने बोला था कि जैसे जैसे एक एक गठरी बढ़ी तो तीन तीन तीन, नौ सिक्के मिलने वाले थे उसको सोने के, और वो भी सिर्फ ये पत्थर उठाने के लिए। इतना उसको मतलब दिमाग, इतना गुस्सा आ गया उसको, वो समझ नहीं पा रहा था ये बाबा है क्या। फिर उसने जो सबसे जो छोटी वाली गठरी थी, जिसमें उसने गेस किया था कि सोने के सिक्के होंगे, उसने वो पूरी खाली, तो नीचे उसमें एक पेपर निकला। ही गॉट वन पेपर इन दैट, और वो पेपर खोल के उसने पढ़ा तो इसमें लिखा था, देख बेटा, मैं इस अगले अगले जो राज्य है उसका राजा हूँ, और मुझे कोई संतान नहीं है, मैं अपनी एक वारिस, अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम ये गठरी नहीं लेके गए होते तो शायद इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम होते। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें किसी पर्सन का काम वापस आने ही नहीं वाला, हो सकता है हम इसके साथ कुछ भी कर ले, ये बंदा मुझे वापस कभी काम नहीं आएगा, बट यू डोंट नो हाउ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी लाइफ बहुत अच्छे रहते हैं और सिर्फ एक ही मिस्टेक कर देते हैं, एंड दैट मिस्टेक, वो जो है मिस्टेक आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। बी केयरफुल अबाउट दैट। और फिर भी मैं एक और चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि कोई भी मिस्टेक भी हुई तो यू हैव ऑल द पावर टू करेक्ट इट बैक। हम उतनी ज्यादा, जब हमारे मन में वो पछतावा भी आता है ना, तो हम कोशिश कर सकते हैं वापस उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टर्न करने की। लेकिन इस स्टोरी का तात्पर्य ये था कि हम अगर सोचे कि मुझे किसी और का कभी काम नहीं पड़ने वाला, तो ऐसा नहीं है, पता नहीं कभी कब किसका काम पड़ जाए, यू जस्ट डोंट नो। दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। हेलो, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। इफ एनीबडी कैन पुट ऑन द वीडियो। ओके, यस, थैंक यू तुषार। आई गो इन फॉर द सेकेंड स्टोरी नाउ। एक बार ना, एक साधु बाबा होते हैं, और आज बाबा की स्टोरी आ रही है। एक साधु बाबा होते हैं, और वो, ये शायद आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी ये स्टोरी, कि एक साधु बाबा है,
और उनके फॉलोवर्स है, दो तीन उनके चेले। वो रास्ते में कहीं चल के जा रहे थे टू देयर डेस्टिनेशन, उनका जो दूसरी जगह थी वहां पहुंचना था। और वो जो है ना, वो सन्यासी थे, मतलब वो बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी थे सारे के सारे, तीनों चारों। वो जो गुरु और उनके सारे चेले, वो हमेशा यही क्या प्रोपोगेट करते थे, ब्रह्मचर्य की। और वो मेल्स थे सारे। तो चलते चलते जा रहे थे और रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करना, उसके जस्ट पहले एक बूढ़ी, मतलब ऐसे एक औरत ऐसे दिखी जो बहुत ही ऐसे लाचार थी एकदम, ऐसे बीमार टाइप। और वो भी चाहती थी कि वो नदी वो क्रॉस करे, लेकिन वो नदी क्रॉस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसे उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रॉस कर पाए। तो वहां से जाते जाते जैसे ही नदी के आस पास में पहुंचे, तो वो जो गुरु थे, उन्होंने वो लेडी को, वो जो वहां पे जो फीमेल थी, जो बीमार थी, जो लाचार थी, मतलब बहुत दुर्बल थी, उन्होंने उस लेडी को अपने कंधे पे से उठाया। और वो उन्होंने पूरी वो नदी क्रॉस की। और नदी क्रॉस करने के बाद में थोड़े जो पास का डेस्टिनेशन है वहां पे उस लेडी को छोड़ दिया। अब ये जब नदी क्रॉस किया और जैसे ही वो छोड़ा, तो ये उनके साथ में जो दोनों तीनों शिष्य थे, वो अपने आप में खुसफुस करने लगे कि ऐसे कैसे है, हमारे गुरु तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, हाउ डिड ही, क्या कैसे क्या उन्होंने उसे, वो लेडी को टच भी किया और कैसे क्या उठाया, है ना। तो उन्होंने थोड़े आगे जाने के बाद में एक शिष्य ने से पूछा गुरु को कि गुरु जी एक बात पूछनी है। तो बोले पूछो क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी, आप तो हमें ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हो और हम लोग तो सारे साधु हैं, हाउ डिड यू टच दैट लेडी, आपने उस लेडी को उठा के यहाँ पे आके छोड़ दिया, कैसे क्या। तो गुरु जी ने सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने तो वो पिछला गांव था वहां पे उसको छोड़ दिया, तुम अभी तक कैरी कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? हेलो। Yes, nice story. जी बिल्कुल। दोनों आज बाबा की स्टोरी थी। हाँ, चलिए, तो we'll go in for the meditation. Taruna, I'll do it now. हाँ जी, मेरा नेटवर्क इज नॉट स्टेबल, तो आज आप कीजिए। Yes, yes. I invite you all. Thank you for joining in, and I invite you all for just going for the meditation. Close your eyes and lie down for some time. Relax yourself. अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आरामदायक स्थिति में लेट जाइए। एक गहरी भीतर सांस अंदर, एक सांस बाहर, एक और गहरी सांस अंदर, सांस बाहर, एक और सांस अंदर, सांस बाहर। आइए, आज हम ये देखते हैं कि हमने कितना कुछ कैरी किया हुआ। जो हमें छोड़ देना था वो आज भी हमारे साथ है। जो पिछले गांव या पिछले दिन या पिछले महीने ही छोड़ देना था, वो सारी चीजें आज भी हमारे साथ है। अननोइंगली यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ आपके बॉडी में, आपके ऑरा में अटके हुए। लेट अस लुक इनटू आवरसेल्व्स। अपनी खुद की बॉडी को पूरी तरह से देखिए, आंखें बंद करके, दिल दिल की आंख से देखिए। लुक इनटू योर ओन ऑरा। और आज कल परसों कुछ दिनों तक आप पीछे जाइए। ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आपको याद आती है? ऐसे कौन सा हर्ट है जो आज भी आपको अभी तक वो पकड़ा हुआ है, ऐसा टाइट है, या फिर ऐसा ऐसा थोड़ा लूज है लेकिन वो पकड़ा हुआ है? एनी इंसिडेंट, anybody saying you something, any act that you did not like and you still remember that? कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश कीजिए।
आज के दिन भर में, आज अभी रात के 10 बजे से पहले, आज दिन भर सवेरे 10 बजे तक, शाम को, दोपहर को, सवेरे, कल का दिन, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे इज यस्टरडे। याद कीजिए, ऐसा कुछ जो आज भी है आपके दिमाग में, आपके जहन में आज भी है। और आप जानते हो कि आपको उसको जरूरत ही नहीं है पकड़ने की, इट्स वेरी स्मॉल। हम लोग ना, आई थिंक वी आर born फॉर एंड brought up, वी आर born फॉर अ वेरी वेरी हाई पर्पस, और हम जानते हैं कि वो चीज बहुत छोटी है, हमको उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी पकड़े हुए। यू नो योर आंसर्स, आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू। मैं सिर्फ एक टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखा रही हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप कैसे जाओगे। इफ यू रिमेम्बर समथिंग which you think you should be, like, it's not that important in your life to hold on, release it। धीरे धीरे पकड़, जो है ना, सेल कीजिए, छोड़ दीजिए, रियली रिलीज। बिकॉज व्हेन यू रिलीज, आपके हाथ खुले होते हैं कुछ और अच्छा नया करने के लिए। एंड वेन एवर यू, आप अभी इस वक्त जब मेडिटेट कर रहे हो और आपको कुछ याद आ रहा है, तो आपको रिलीज करना है, तो सच में हाथ खोल दीजिए उस वक्त। ऐसे हाथ अपने खुद ही खोल दीजिए कि मैं ये रिलीज करती हूँ या रिलीज करता हूँ अपनी लाइफ से, एंड आई allow it to let go, that's it। I know it's not important for me and it's not serving my purpose, I allow it to go, let it vanish, evaporate होने दीजिए इसे आपकी लाइफ से, आपकी ऑरा से पूरा। रिमेम्बर दोस थिंग्स, याद कीजिए। और जैसे जैसे रिलीज करते जा रहे हो, आपको खुद को ऐसे लगेगा कि आपका बॉडी वेट कम हो रहा है, यू विल फील लाइट, हल्का महसूस होगा आपको। और ना, बहुत बार ये भी होता है कि हम किसी और के मिस्टेक के लिए नहीं, हम खुद को ही कोसते रहते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। लेट मी रिमाइंड यू दैट यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। Release that your self thought also, release your self guilt also। इस वक्त सिर्फ वो नहीं कि किसी और की गलती, हमने भी कुछ गलत किया है। अगर आपको लग रहा है कि आज सवेरे से रात तक, कल, परसों, तरसों, इसके पिछले दिनों में मेरी तरफ से भी कोई गलती हो, खुद की तरफ से कोई गलती हुई हो, या मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, इट्स ओके, प्लीज यू हैव लर्नड इट। सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, आप सिर्फ कम से कम ये भी देख पा रहे हो कि ये कई मिस्टेक है, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मेरे साथ ये जो भी हुआ। आप सिर्फ वो आउट ऑफ द बॉक्स बाहर खड़े होके अपनी लाइफ को वापस देख रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। दैट्स कॉल्ड एज इंट्रोस्पेक्शन। और आज आप ये कर रहे हो, आई जस्ट इनवाइट यू टू जस्ट रिलीज, जितना हो सके अपनी मुठ्ठियां खोलते जाइए, दैट्स इट। और यूनिवर्स को दे दीजिए, लेट इट मैनिश, एंड यू आर फ्री, जस्ट बी योरसेल्फ। And each and every person whom God has created is a pure soul. It's a beautiful soul. सिर्फ हम खुद ही उसके ऊपर वैसे बहुत सारी ऐसी अलग अलग परते 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 लगा के रखते हैं, जो जरूरी नहीं है। चलिए आज वो निकालते हैं, और जितनी परतें निकलती जाएगी, हम उतना हल्का फील करेंगे और उतनी अच्छी नींद आएगी। तो आप सभी को इनविटेशन है स्लीपिंग रूम में।
स्लीपिंग हेवन में, आई वुड से। सो जाइए, एक हल्की सी प्यारी सी नींद लीजिए, फीलिंग वाली। टेक केयर, वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो नाइट। टेक केयर, गुड नाइट।